जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आइन में तरामीम का हवाला दिया जा रहा था और जो एक कमेटी बना दी गई, दोनों हमारे मौजूद मेहमान उस कमेटी के रुकन भी हैं और तरामीम के हवाले से हमें कुछ ब्रीफ भी कर रहे थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है, और प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, उन्होंने खुद 2 दिन पहले एडमिट किया, मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद न करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। राजा साहब, क्या वाकई आपकी जमात की, आपकी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद न देखिए, करना? जब वज़ीर आज़म साहब ने जब ये फरमाया और उनको जब ये सवाल किया गया, तो ये जिस तरह अभी डायर साहब भी कह रहे हैं कि कई काम बाद में आदमी सोचता है कि ये पहले फ़ौरन कर लेते तो शायद वो बेहतर होता। तो पहले क्यों तो आपकी हुकूमत नहीं सोचती? देखिए लॉन्ग मार्च आ देखिए जाता है, असल 16 तारीख को असल फिर आप असल फैसला करते मैं हैं, आर्मी चीफ आपसे अर्ज़ मिलते हैं करूं, और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट मैं फैसला अर्ज़ करती करूं है। कि हम दोनों उस वक़्त हुकूमत में थे, ये हमारे अलाइज़ थे। हुँ, और मैं समझता हूँ कि अगर ताख़ीर हुई है उस अरसे में, तो फिर तो दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है किसी हद तक, इनकी भी और जी। हमारी भी। लेकिन अब जो मैं अर्ज़ करने जा रहा था आपको अस्मा, कि इस वक़्त जो काम हो रहा है, हुँ, हुँ, ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बेहतरी के लिए है, ये पार्लियामेंट की बेहतरी के लिए, ये हमारे आइन में जितने हुँ, छोटे-मोटे हुँ, बड़े गंदे या जो भी आप उनको नाम दें, जो हुँ। भी धारा ही थी ना, चीज़ें थी, जो वो आप कार्व उनको हो गई साफ थी करें, बार सारे में, गंद को वो साफ करें। साफ़ हो ये जाएँगी। गंद कब तक साफ होगा? मार्च की कुछ डेडलाइन मैंने दे तो सकते हैं? डेट्स मार्च में देनी सुना छोड़ दी है हैं, कि आपको पता, मैं तो नहीं आपके बारे देता। में तो कहा मैं नहीं देता तारीख, तो आप इनसे ले लें। राजा साहब से हम तारीख नहीं लेते, हाँ, इन्होंने पहले भी 31 दिसंबर मैं की नहीं तारीख देता दी जी, थी। बिल्कुल। डार हम साहब आप कुछ डेट बिल्कुल दे सकते कट्टे हैं। थे और हमने हर्जाना अदा कर दिया कैबिनेट को छोड़ के, ये कर हाँ, सकते थे, लेकिन बिल्कुल। नेशनल इश्यूज के ऊपर फिर भी इनके साथ, हुँ, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो टेररिज्म हुँ, हो, चाहे एनएफसी अवार्ड हो, गाजी बरोदा की सेटलमेंट, कोई भी हो, सही। आप देखें बजट हो। हुँ, हालांकि अपोजिशन का काम तो होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, और हम उसमें हुँ, फैसिलिटेट करते हैं कि हुँ, भाई ये चीज़ ऐसे कर लें, जी, ये ठीक है, और इनकी भी मेहरबानी है, सुनते हैं कि क्योंकि हम बिल्कुल गैर मुतस्सब हुँ, हुँ, मशवरा देते हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मैं बिल्कुल। समझता हूं कि जिन हालात से पाकिस्तान दो चार है, जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, हुँ, हुँ, हमें इस वक्त जो टिपिकल पॉलिटिक्स होती थी पाकिस्तान में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमें मिलके पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम से, इस भंवर से बाहर निकालने की एक कोशिश करनी चाहिए, हुँ, चाहे हुँ, अपोजिशन बिल्कुल। में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, हुँ, चाहे हुँ, मीडिया में हो। हम इस मुल्क को इसके बाहर लेके बिल्कुल। जाएं इन चैलेंजेस हुँ, से, हुँ, जो कि बड़े सीरियस हैं। तो हमारी पार्टी तो बड़ी क्लियर है। और जहां तक ये आपने फरमाया कि बिल्कुल राय साहब सही कहते हैं, हम 6 हफ्ते थे और वो फिर हुँ, 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 फिर जब वो जज बात जज बहाली तो हमें बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलना पड़ा। काश के देखें, हुँ, अब हुँ, विद हाइंडसाइट ही कह रहे हैं ना, हुँ, हुँ। हो सकता है कि उस वक्त, तमाम फैसले बर वक़्त कर दिए हाँ, जाते, तो हो फिर सकता है इनके इस वक़्त ऊपर हम इन कोई डिबेट्स में ना पड़े इनके होते कि इनके 17th इनकी अमेंडमेंट कोई का कैसे वैलिड हल रीजंस होगी, हो कि उस अवामी वक्त इश्यूज़ ये को नहीं एड्रेस कर करते। सके या नहीं कर उस वक्त हुआ। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर हुआ होता, सही, अगर हम सही। शुरू शुरू में जैसे हुँ, हमारी हुँ, अंडरस्टैंडिंग थी कि हम इसको भी इंप्लीमेंट कर देते, हुँ, 7वीं तरमीम को रिवर्स कर देते, हम जजेस को बहाल कर, फिर तो हम इकट्ठे आज तक काम कर रहे हुँ, होते ना हुँ। मसाइल को हल करने के लिए, तो बजाय कि क्यों इन्होंने ऐसा किया? चलो आपके बस तो जो बड़े हो अच्छे गया, मेरा ख्याल दोस्त है थे, बड़े अब भाई-भाई माजी थे को ना जरदारी साहब कुरेदने, मियाँ। मेरा ख्याल है नहीं, आगे। थोड़ा-सा बता तो दें अब अच्छा, हमको कि मैं क्यों आपको बताऊं, नहीं, राजा ऐसा साहब ऐसा क्यों ऐसा किया कोई ना गया आप कोई लोगों ने? इंटेंशनली करता है, ना कोई, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी बात थी जो कि कोई हुँ, हिडन हुँ, है। बात दरअसल ये है कि पहले तो मैंने आपसे ये गुजारिश की, नदी जी, कि मसाइल इतने गंभीर थे, हुँ, हुँ, और वो इनके भी मुझसे ज़्यादा इनके इल्म है, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है हुँ, उसको हुँ। ज़्यादा सूरत हाल अगर का डार इदराक साहब होता आपके है। फाइनेंस मिनिस्टर रह जाते तो कुछ मामलात मेरे ख्याल से ठीक हो जाते। डार हम साहब हमने आपको बाद हम में तो अभी भी पेशकश की पूरी गई। सपोर्ट हुँ, हुँ, करते देखिए, हैं जी मैं इश्यूज के ऊपर। आपसे अर्ज करूं, मैं बिल्कुल आई मस्ट अप्रिशिएट दिस हुँ, कि हुँ, डार साहब जो है वो बहुत सेंसिबल, बड़े रीजेंट, बड़े सीजेंट पॉलिटिशियन भी पॉलिटिशियन हैं है। और एक फाइनेंस के हुँ, हुँ, एक्सपर्ट भी हैं। मैं आपसे ये अस्मा अर्ज कर रहा था कि 17वीं तरमीम जिस तरीके से वो मसला हल होने जा हुँ, रहा हुँ, है, मेरे नज़दीक जो मैं देखता हूँ कि हुँ, 40 हुँ, मीटिंग हुई, तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, कंसेंसस के साथ फैसला होता है, हुँ, हुँ, और वो जमातें भी जो बाहर दूसरे मामलात पर बिल्कुल ही जो है ना, वो बिल्कुल, दो डिफरेंट पोल लाइन और रखती हैं। डिफरेंट उनका एक रवैया और नज़रिया होता है, वो भी जिस वक्त अब जो बात चल रही है उस पर वो ठीक जा रहे हैं और बहुत काम हो चुका है। हुँ, हुँ, और मैं समझता हूँ कि शायद कुदरत को ये मंजूर था कि हम एक दफ़ा मिल के इस कमेटी के ज़रिए हुँ, हुँ, इन ख्यालात और इस नज़रिए के ज़रिए अपनी वफाक को ठीक भी है। मजबूत कर लें और आईने पाकिस्तान को बिल्कुल उसकी असल शक्ल हालत में ले आएँ। बल्कि कई ठीक। जगह जगह तो मैं कहूँगा कि हमने उसको ज़्यादा बेहतर करने की ज्यादा कोशिश बेहतर। की है मारूजी हुँ, हुँ, हालात के ठीक है। तहत जो है, और ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, और इस पे उम्मीद रखनी चाहिए कि ये बड़ा नेक नीति के नेक साथ हो रहा नीति है। के साथ आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर है, वो कहते हैं कि सदर जरदारी और मियाँ साहब की जो जान है वो 17वीं तरमीम के तोते में, और ये एक दूसरे को इसी तरह लगाई रखेंगे और बिजी किए रखेंगे और मामला कुछ भी हल नहीं नहीं, होगा। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह, देखें जो वक्त ज़ाया होना था फॉर वट एवर रीज़न, हम्म, जैसे राज साहब ने फरमाया, अब हम आगे चलें।
और अब 17वीं तरमीम के साथ जो दूसरे मसाइल हैं उसको भी एड्रेस करें। इसी पैकेज में एड्रेस कर दिया जाएगा। ठीक। अगर वो फ्रंटियर पख्तूनख्वा पे कुछ आपका मामला हुआ, देखिए सेटल हुआ, अफगानिया पे कहा जा रहा है कि कुछ कंसेंसस हो गया। पख्तूनख्वा का जहां तक ताल्लुक है, हमने यहाँ ये तो एक्सेप्ट किया है, कंसेंसस के साथ फैसला हुआ कि जी सूबे का नाम NWFP कुछ नाम नहीं है, इसको हमें चेंज करना है। अब जो असल अब उसकी नेक्स्ट फेज है कि कौन सा नाम, उस पे हम कमेटी के अंदर भी कोशिश की। कुछ नाम जाहिर है कि जो जिन्होंने मूव की थी ये चेंज आइन में उन्होंने दिए, कुछ नाम हमने काउंटर प्रपोज किए। हम कोशिश कर रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद हूं कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई नाम आ जाएगा। अफगानिया पे कुछ कंसेंसस नहीं, वो कहा जा रहा है कि नहीं, कई देखिए अफगानिया है, अबासीन है, खैबर है, बहुत से नाम दिए गए हैं, पख्तून है, अफगानिस्तान है, पख्तूनिस्तान है, बहुत नाम दिए गए। लेकिन इंशाअल्लाह मैं समझता कि मुश्किल कई दफा हमें एक एक दो दो दिन एक आर्टिकल पे लग जाते हैं भाई, दी जैसे राज साहब ने फरमाया। क्योंकि देखें आइन इज योर फ्यूचर जनरेशन के लिए है। 73 में आइन बना था, अब वो उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, काफी उसमें मेजर चैप्टर्स को रिव्यू कर रहे हैं कि जी कैसा, मैं तफसील में मैं अंडर ओथ नहीं बता सकता कि जी इलेक्शन कमिश्नर कैसे होना चाहिए, पॉइंट इलेक्शन कमीशन का क्या हुलिया होना चाहिए, किस तरह हम इंश्योर करें कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे, कि इस मुल्क में हर इलेक्शन के ऊपर उंगली उठती रही है। इसी तरह जजों की अपॉइंटमेंट का क्या होना चाहिए। तो ये इतने बड़े यानी मेगा थिंग्स है। इसी तरह सूबों की डिमांड कि जी आप हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दें। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में हमने किस हद तक जाना है, हमने खुदा न खास्ता कन्फेडरेशन पे तो नहीं पहुंचना ना फेडरेशन को, तो हमें फेडरेशन के अंदर फिर NFC जो अभी हुआ है उसको देख के आपने देखना है कि कितने वसाइल आप फर्दर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इतनी आसान ये एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि अब आपने पूरा पंडोरा बॉक्स खोल लिया ना, तो वो पंडोरा बॉक्स जो है अगर ये अगले 2, 2.5, 3 महीने में हो जाए तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आसमा मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरी हुई है, अल्लाह की तरफ से हुई है, ताखीर से हुई है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मुकम्मल ऑपरेशन होने जा रहा है, जिससे बीमारी जो है वो इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेगी और हम एक बेहतर सिमत पे, सही सिमत पे हमारा सफर शुरू होगा। सही सिमत पे शुरू होगा। डॉक्टर साहब आखिरी बात ये जानना चाहेंगे आपसे कि 17th अमेंडमेंट पे अगर आप बड़ी काम कर रहे हैं, मुशक्कत से कर रहे हैं और बड़ी दिलजमी से कर रहे हैं, हो चुका वो फैसला हो चुका, आइन को रिव्यू कर रहे हैं, आइन को असल सूरत में उसकी बहाल करने के हवाले से आखिरी बात जानना चाहूंगी, अगर ये मामला सेटल हो जाएगा तो फिर आप इनके साथ कैबिनेट में शामिल होंगे, फिर तो कोई इशू नहीं रहेगा। देखिए पार्टी ने डिसाइड करना है, वो मैं तो कोई फैसला नहीं कर सकता। लेकिन देखें एक जिम्मेदार अपोजिशन जो है वो भी उतना ही फाल किरदार अदा कर सकती है, और हमने उसको करके दिखाया कि चाहे बजट हो, चाहे NFC अवार्ड जैसे मैंने अर्ज किया, चाहे दूसरी इश्यूज हो, वी आर ऑलवेज इन नेशनल इंटरेस्ट हम मूव करते हैं। एक्सट्रीमिज्म हो तो कैबिनेट ज्वाइन करना या ना ज्वाइन करना ऑब्वियसली ये तो मुझसे बियॉन्ड है और उसका फैसला ज़ाहिर पार्टी करेगी। लेकिन अभी तो हमें ये मसाइल हल करने के बाद कौमी मसाइल की तरफ इकट्ठे कोशिश करनी चाहिए कि उनको हल करें, अवामी मसाइल जिसे कहते हैं। अवामी मसाइल। आखिरी बार राजा साहब, आपकी हुकूमत कितनी संजीदा है अवामी मसाइल को हल करने में, मुख्तसरन बताइए, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म। असमा मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसका तो ये तो अवामी हुकूमत है, पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट से आए हैं, उनकी वोट की ताकत से हम आए हैं, तो यकीनन तौर पर हमारी सरतोड़ कोशिश यही है और हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम अब अपने अवाम की बेहतरी के लिए करें। और आपने देखा कि हमने ऐसे इकदामात किए जो कि मुश्किल हालात में, जिस तरह के आपने इनकम सपोर्ट मोहतरमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देखा है, उसके बाद जो है कि ऐसे ये जो मैंने आपको मेजर इश्यूज बताए हैं, और अभी भी 2 साल में जो फायर फाइटिंग हमने की है, अब हम आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अगले 3 साल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बड़े बड़े जो मसाइल हैं वो हल कर लेंगे। होगी, कहीं साजिश हमें नजर नहीं आएगी। साजिश अगर होगी तो हम मिलकर जो जमहूरी को नाकाम करेंगे। साहब आज के प्रोग्राम में हमारी बात हुई, साजिश का जिक्र हुआ, बात हुई 17th अमेंडमेंट के हवाले से, आइन को रिव्यू किया जा रहा है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आइन को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। 17th अमेंडमेंट तो खत्म हो चुकी है और जो नया आइन होगा सबके सामने होगा, मुत्तफिका होगा, तमाम जमातों को उसकी हमायत हासिल होगी। हमारी भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को एक नया आइन दिया जाए जिसमें तमाम जमातें जो हों मुत्तफिक होकर अपना किरदार अदा कर सकें। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।